तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और न्यू वीडियो में, जहां हमारा आज का टॉपिक अराउंड करेगा मेरे जो पिछले टॉपिक्स थे उनके इर्द गिर्द ही। मतलब ये चीज़ आज का जो टॉपिक है वो है। तो शुरुआत करता हूं आज की वीडियो की, जो मुझे लगता है कि अपने से मैं काफ़ी कोशिश करूंगा आपको बताने की कि काफ़ी सही ढंग से बताऊं, लेकिन अगर नहीं बता पाऊँ तो कृपया मुझे माफ़ करें, क्योंकि अभी शुरुआत ही है मेरी वीडियोज़ डालने की। आपको पता हुआ है कि कम ही वीडियोज़ डाली है तो शुरू शुरू में चीज़ें गलत हो जाती है, लेकिन प्रैक्टिस करने से होती है। तो माफ़ करिए अगर कुछ गलती होती है। और मैं पहले ही ये डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ, इस वीडियो में मैं कोई भी इलीगल चीज़ें या फिर कुछ भी गलत चीज़ों को प्रमोट बिल्कुल नहीं करता। मैं आपसे ये चाहता हूँ कि आप इस वीडियो को बिल्कुल इन्फॉर्मेशन पर्पज़ से देखें, और इससे कुछ भी मतलब चीज़ें ऐसी जान कर या फिर आप मतलब उससे गलत कुछ ना करें। तो मैं आपसे वो चाहता हूँ, बस इसको एक एजुकेशनल पर्पज़ की तरह देखें, और जितना आपको समझ आता है समझाने की पूरी कोशिश रहेगी। पर अगर नहीं कुछ गलती हो पाती है तो फिर माफ़ करिएगा। तो चलिए फिर शुरू करता हूँ आज की वीडियो को। भाई, क्या तू जानता है कि डार्क वेब पर, मतलब डार्क वेब के जो फेक बिटकॉइन स्कैम्स है, वो तुझे रातों रात काफ़ी ज़्यादा गरीब कर सकते हैं। मतलब तू अगर अमीर है तो वो स्कैम्स तुझे गरीब कर देंगे। वो इस तरह के कुछ स्कैम्स है। बात करें डार्क वेब के ये क्रिप्टो स्कैम्स, जिन्हें हम क्रिप्टो स्कैम्स ही कहेंगे। क्रिप्टो स्कैम्स एक हब है डार्क वेब का, जहाँ पर लोगों के करोड़ों रुपए लूट लिए जाते हैं। ठीक है। और ये एक ऐसा नेटवर्क है जहाँ स्कैमर्स स्कैमर जो है वो लोगों के पैसे लूटते हैं, और उनके साथ मतलब उसके बाद काफ़ी गलत चीज़ें हो जाती है। तो शुरुआत करता हूँ इस पहले टॉपिक की, जहाँ हम बात करेंगे कि ये जो चीज़ें हैं ये क्या है। तो अगर बात करूँ मैं डेफिनेशन की, तो ये जो क्रिप्टो स्कैम्स है, जैसे तो मैं बात कर रहा था डेफिनेशन की। तो डेफिनेशन का अगर माने तो ये डार्क वेब के जो ये स्कैमर्स के जो क्रिप्टो स्कैम्स है, ये हो सकते हैं जैसे फेक बिटकॉइन वॉलेट, या फिर इसका अगर एक पॉइंट माने तो वो हो सकता है क्या बोलते हैं, स्कैम इन्वेस्टमेंट। और तीसरा होगा फ्रॉडुलेंट 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 एक्सचेंज, जहाँ पर ये यूज़र्स को हाई पे का लालच देते हैं कि इन्हें काफ़ी ज़्यादा पैसे देंगे, लेकिन उतने देते नहीं ज़ाहिर तौर पर, क्योंकि ये स्कैमर्स है। और अगर हम इसके कुछ टाइप्स की बात करें तो बात करते हैं अब टाइप्स की, जो हमारा अगला पॉइंट है। तो अगर बात करें हम टाइप्स की, तो जिसमें पहला है वो है फेक वॉलेट, जिसमें जिसमें फ्रॉडुलेंट वेबसाइट या एप्स जो है होते हैं, और इनके ज़रिए ये जो है क्रिप्टो आपका जो है हैक कर सकते हैं। तो इसके ज़रिए ये चीज़ें करते हैं। और अगर दूसरी चीज़ की बात करें, जो दूसरा हमारा आज का इसका टाइप है, तो वो है अ, वो है तो वो है ICOS, जिसमें जो है हैकर्स जो है वो एक कॉइन बनाते हैं, जो फेक कॉइन रहते हैं, लेकिन उन्हें जब बेचते हैं, पैसों में बेचते हैं, और उसके बाद जो जिन्होंने मतलब वो कॉइन्स ख़रीदे होते हैं डार्क वेब पर, तो उनके साथ फिर स्कैम हो जाता है, क्योंकि वो नकली होते हैं, और उसके बाद वो पैसे लेकर फिर भाग जाते हैं, कभी मिलते नहीं हैं। और अगर तीसरे पॉइंट की बात करूँ मैं, तो वो है फ़िशिंग। फ़िशिंग, जहाँ पर ये फेक जो है ईमेल या फिर वेबसाइट के ज़रिए आपका जो है क्रिप्टो का एक्सेस इनके पास आ जाता है। तो उसके ज़रिए फ़िशिंग के ज़रिए भी एक पॉइंट या टाइप इसका माना जा सकता है, जिसके ज़रिए इनके पास आपके वॉलेट का जो है एक्सेस चला जाता है। और अगर हम बात करें इसके एग्ज़ाम्पल की, जो एक शायद
अकाउंट जो एक मतलब किसी का तो था शायद से 2023 का, जिसमें उस रिपोर्ट के मुताबिक जो है साइबर जो ये क्रिप्टो क्राइम होते हैं, ये जो है इसमें जो पिछले साल का जो लॉस था 2023 का, तो उस रिपोर्ट के मुताबिक 2.6 बिलियन का जो है पैसे जो है इसके क्रिप्टो के ज़रिए जो है, जिसमें जो फेक चीज़ें हुई थी उसके ज़रिए प्राप्त किए गए थे। और इसका जो मेन हब था उसे डार्क वेब को माना गया था। तो ये था। और अगर एग्ज़ाम्पल की हम बात करें तो वो हो सकता है हमारा 2020 का जो ट्विटर हैक था, 2020 का नहीं 2010 का, जहाँ पर ट्विटर को जो है हैक कर लिया था और वहाँ पर जो सेलिब्रिटीज़ थे उनके अकाउंट से जो है वो फेक बिटकॉइन पेमेंट्स की गई थी लोगों को, और जिसके झांसे में कई लोग आ गए थे और सेलिब्रिटी भी यहाँ तक इस चीज़ का जो है पार्ट बन रहे हैं। तो आप खुद जान सकते हैं कि कितनी बड़ी चीज़ें हैं और कोई भी इसके शिकंजे में आ सकता है। तो जानते हैं अब कि कैसे काम करते हैं ये हैक्स, किस तरह से जो है इसे हैकर्स या फिर स्कैमर्स यूज़ करते हैं। तो जो सबसे पहला जो है वो है फ़िशिंग। फ़िशिंग के ज़रिए ये ज़ाहिर सी बात है कि आपको वेबसाइट या फिर ईमेल, इन सब चीज़ों के ज़रिए हथियाने की कोशिश करेंगे, और अगर आप उस पर क्लिक करते हैं तो इनके पास आपके जो क्रिप्टो का जो एक्सेस है, क्रिप्टो की जो एक्सेस की है वो इनके पास चली जाएगी, और उसके बाद ये आपका अकाउंट खोल सकते हैं और उसके जितने भी आपके पास जो भी उसमें कॉइन्स है वो सारे ले सकते हैं। आपका क्रिप्टो वॉलेट इनके पास चला जाएगा, एक तरह से अगर कहा जाए तो वो सच होगा। और अगर हम बात करें दूसरे पॉइंट की तो वो होगा जो उसका पॉइंट का नाम है मुझे याद नहीं आ रहा था, लेकिन डेफिनेशन पता है, जिसमें ये जो स्कैमर्स है ये जो है जो इन्वेस्टर्स है उसके पैसे जो है किसी दूसरे इन्वेस्टर को, जो मतलब पुराना इन्वेस्टर होता है, उसे ये दे देते हैं और मतलब उसका ही प्रॉफिट उड़ाते हैं एक तरह से, और इसके साथ वो स्कैम हो जाता है, जहाँ पर इसमें करोड़ों का स्कैम होता है। यानी शुरुआत ही मतलब इसमें ऐसी है कि जिसके साथ ही होगा तो इसमें जो विक्टिम है उसके साथ मतलब एक तरह से आप कह सकते हैं कि वो शुरुआत ही करोड़ों रुपए से होती है। तो काफ़ी गलत ये चीज़ है। और तीसरा जो इसका भी वही पॉइंट है जो मैंने पहले भी जिसके बारे में बताया था, वो है ICOS स्कैम, जिसमें ये कॉइन्स जो है वो शेयर करते हैं और जो है क्या बोलते हैं फिर उसके झांसे में कई लोग आ जाते हैं जो जिनको लगता है कि ये रियल है, और वो जो है इसे ख़रीद लेते हैं, लेकिन उनके साथ फिर स्कैम हो जाता है। और अगर इसके एक और पॉइंट की बात की जाए तो वो है फिर फेक वॉलेट ऐप्स। तो डार्क वेब पर ऐसे ही डार्क वेब पर ये अपने ऐप्स जो है वो डालते हैं, और उसके ज़रिए जो है कई लोग इनके ऐप्स को जो है वो खोलते हैं, और उसके बाद उनका जो जैसे ही वो इंस्टॉल करते हैं वैसे ही उनका क्रिप्टो जो है वो हैक हो जाता है और उनके पास सब कुछ चला जाता है। और अगर एक और पॉइंट की बात करें तो वो है शायद डार्क बीच पूल करके कुछ एक पॉइंट का नाम, और वो चीज़ है जिसमें जिसमें स्कैमर जो है उसमें उसमें जो स्कैमर है वो जो है प्लेटफॉर्म पर, जो डार्क वेब प्लेटफॉर्म है जहाँ पर ये चीज़ें होती है, वहाँ पर उस पर जो है नकली जैसे क्रिप्टो पर ट्रेडिंग वगैरह होती है, तो नकली ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म जो है ये बनाता है, और उसके ज़रिए ये जो है क्रिप्टो हैक करता है आपका, और आपका जो वॉलेट है या फिर जो अदर चीज़ ऐसे क्रिप्टो में जैसे आपका वॉलेट हो गया या फिर एक्सचेंज वाला जो चीज़ है वो अगर इनके पास चली जाती है तो फिर आपका ये क्रिप्टो हैक कर देंगे, और उसके बाद ये अपने आप ही जो है बंद हो जाता है आपका। जब ये क्रिप्टो हैक कर देंगे उसका जो जितना मतलब आपने कमाया होगा वो सारा जब अपने पास आ जाएगा इनके पास, तो उस टाइम में वो फिर अकाउंट बंद हो जाएगा आपका। और अगर ऐसे ही एक रिपोर्ट की माने हम जो 2023 की थी, तो साइबर वो क्रिप्टो क्राइम की ही थी, जिसमें कहा गया था कि 60% तक ऐसे केसेस होते हैं जो डार्क वेब के थ्रू जो है फॉलो किए जाते हैं। डार्क वेब पर मतलब ये चीज़ें होती है। और अगर बात की जाए तो एक और भी मैं पॉइंट कहना चाहूँगा, जो है सोशल सोशल इंजीनियरिंग, जिसमें जो है स्कैमर्स पहले का ट्विटर और आज का एक्स और टेलीग्राम पर
क्या बोलते हैं, टेलीग्राम पर गुरु बन के बैठते हैं। गुरु मतलब कि अपनी एडवाइस देते हैं कि क्या होगा, ऐसे वैसे नकली गुरु बनकर बैठते हैं, और उनके साथ फिर जो उनकी जहाँ से मैं आया था उनके साथ फिर वो स्कैम हो जाता है। तो उसे जो है ये कहा जाता है। और अगर एग्ज़ाम्पल की बात करें तो वही एग्ज़ाम्पल जो ट्विटर के साथ हुआ था, और उसके बाद से लोगों का जो ट्रस्ट इशू है वो काफ़ी हिट किया था इसके ज़रिए, क्योंकि जब ऐसी ऐसी बड़ी बड़ी कंपनीज़ के साथ ऐसी चीज़ हो जाती तो लोग कहीं ना कहीं अपने आप को सेफ़ महसूस नहीं करते, और ऐसी बड़ी कंपनी पर से उनका विश्वास उठ जाता है। तो अगला हमारा जो टॉपिक है वो भी इसी बात पर रहेगा कि कैसे जो है लोगों का जो डर है वो काफ़ी ज़्यादा इन चीज़ को लेकर मुझे लगता है कि काफ़ी सही भी है, क्योंकि इसमें काफ़ी ज़्यादा चीज़ें रहती है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं आपके पर्सनल इशू की, जिसमें पर्सनल सेफ्टी आपको क्या इससे जो हिट करती है। तो आपका जो जो आपने बचत की होती है फ्यूचर के लिए, वो आपकी कहीं ना कहीं ख़त्म हो जाती है। आपकी जो बचत होती है, आप काफ़ी उसके बाद डिप्रेस्ड फील करते हैं, आप खुश नहीं रहते उसके बाद, क्योंकि इतना बड़ा जब बड़ी चीज़ जब होती है तो काफ़ी झटका लगता है, आपका फाइनेंशियल लॉस हो जाता है। और जब आपको ऐसी चीज़ें पता चलती है तो काफ़ी दुख भी होता है उसके बाद। और अगर बात करें हम सोशल लॉस की, तो सोशल लॉस ये होता है कि बड़ी बड़ी कंपनीज़ पर से लोगों का विश्वास उठ जाता है, जहाँ वो सोचते हैं कि अब मतलब जो बड़ी बड़ी क्रिप्टो कोई भी कंपनी है तो उस पर से जो है लोग जो नए इन्वेस्ट करने वाले हैं जो उसमें इन्वेस्ट करेंगे, उनका विश्वास उठ जाता है कि अब ये जो बड़ी बड़ी कंपनीज़ के साथ जब ऐसा हो रहा है तो फिर हमारा जो पैसा है वो सुरक्षित नहीं है। तो ऐसे में वो काफ़ी डर लगा रहता है उनके मन में। तो और अगर हम बात करें अगले, और अगर हम एक रिपोर्ट की माने तो उसमें 40% के करीब जो क्रिप्टो क्रिप्टो स्कैम का जो फ़ंड है वो कलेक्ट किया जाता है वो डार्क वेब से होता है। मतलब डार्क वेब पर 40% तक जो है जो मतलब होल जितना भी सब कुछ है तो 40% तक वो डार्क वेब का जो डार्क वेब से जो है स्कैम किए जाते हैं वो 40% है। यानी अदर चीज़ जो है वो 60% दूसरे उसमें है, लेकिन 40% जो है डार्क वेब से कलेक्ट किया जाता है एक 2023 की स्टडी के अनुसार। और एग्ज़ाम्पल की बात माने तो ट्विटर का फिर वही हैक की मैं बात करूँगा, जिसमें 2010 में जो हुआ था, और उस समय काफ़ी ज़्यादा चीज़ें डिफरेंट हुई थी, और लोगों ने जो है ट्विटर या फिर अदर जितने भी चीज़ें ऐसी थी वहाँ पर काफ़ी आक्रोश पैदा किया था, जहाँ उन्हें सेफ्टी बिल्कुल फ़ील नहीं हुई थी, और होगी भी कैसे, क्योंकि जब ट्विटर जैसी उस समय पता है आपको कि ट्विटर काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर था। और तो ऐसे में जब इतनी बड़ी एक साइट के साथ या फिर जो भी वो कंपनी या फिर कुछ भी उसे कहा जाए, तो जब वो ही एक तरह से सेफ़ नहीं है तो लोग अपने आप को कहाँ ही फिर ऐसा समझेंगे कि हमारा पैसा या फिर हम जो भी क्रिप्टो के ज़रिए या बिटकॉइन या फिर कुछ भी वो जो चीज़ें हैं उसमें अगर इन्वॉल्व अपना पैसा करते हैं मेहनत का कमाया हुआ, तो सेफ़ नहीं उन्हें फ़ील होता। और अगर बात करें कि आप अपनी सेफ्टी कैसे रख सकते हैं, तो जाहिर सी बात है कि आपको सेफ्टी रखने के लिए टू जो मैं हर दिन बात करता हूँ, उसके ऑथेंटिकेशन रखनी है अपने क्रिप्टो अकाउंट में या फिर जो वॉलेट है, और आपके जो अदर चीज़ें हैं उस पर टू वर्ल्ड टू पासवर्ड ऑथेंटिकेशन रखनी है, जहाँ पर आपको एक लेयर आपको मिल जाती है जहाँ का डेटा काफ़ी सुरक्षित रहेगा उसके बाद। और अपने क्रिप्टो का जो पासवर्ड है वो किसी के साथ शेयर नहीं करना है, भले ही वो आपको कोई भी ऑफ़र दे, बड़ा सा बड़ा ऑफ़र, लेकिन वो स्कैम ही होता है, वैसा कुछ नहीं होता रियल। और अगर तीसरे पॉइंट की बात की जाए तो वो है कि आपको जब भी जहाँ भी आप अपना अगर क्रिप्टो जो है या फिर आप बिटकॉइन ये सब चीज़ें अगर कमाना चाह रहे हैं, इससे पैसा कमाना चाह रहे हैं, तो जिस पर भी आप कंपनी या फिर कोई भी अगर उसमें इन्वेस्ट करने की सोच रहे हैं तो सबसे पहले उसका जो है आप डिटेल्स चेक कर सकते हैं, जैसे वाइट पेपर्स, टूल्स, या फिर उसकी रेटिंग्स देख सकते हैं आपके, जहाँ पर आप अपना पैसा इन्वेस्ट करने वाले हैं वहाँ पर वो ऐप कैसा है, एप्लीकेशन कैसी है, तो उससे आपको काफ़ी नॉलेज मिलेगी। और आप एक ट्रस्टेड प्लेटफॉर्म का यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि जैसे बाइनेरो हो गया। और बाइनेरो एक सबसे आपके लिए सेफ़ जो बाइनेरो.com की जो साइट है वो रियल है, ऐसे में काफ़ी फेक साइट भी आपको मिल जाएगी जिसमें फ़िशिंग के ज़रिए जो साइटें बनाई जाती है, जिसमें तो आप उसका आसानी से पता कर सकते हैं। जैसे अगर आपकी रियल साइट होगी तो उसमें .com लगा होगा, लेकिन अगर कोई अदर फेक साइट होगी तो उसमें बाइनेरो लिखा होगा, या कुछ अगर वो वाली साइट है और उसके आगे हाइफन या कोई भी साइन लगा होगा और उसके आगे कॉम लिखा होगा, तो उससे आपको पता लग जाएगा कि
ये गलत साइट है और रियल नहीं है। तो काफ़ी चीज़ें हैं जिसे आप पता कर सकते हैं, तो ऐसे में सतर्क रहे और बचकर रहे। तो चलिए फिर मिलता हूँ आपसे कल एक नई वीडियो में, और कल की वीडियो काफ़ी अच्छे से बनाऊँगा। आज भी मुझे लगता है कि काफ़ी गलतियाँ हुई हद से ज़्यादा, लेकिन कल पूरी कोशिश रहेगी मेरी कि मैं आपको अच्छे से बता पाऊँ सभी चीज़ें। तब तक के लिए सायोनारा।